बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। कराची के अंदर दो तूफ़ान एक साथ टकरा गए हैं। साइक्लोन खुश्की से टकरा गया है और सियासी तूफ़ान के अंदर अवाम के साथ इख्तियारात टकरा गए हैं। मेयर कराची का इंतखाब हो गया, मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो मुंतखब हो गए, मगर बहुत जल्द ये इंतखाब कलअदम करार दे दिया जाएगा। बहुत सारी वजूहात हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद कभी भी कानून के अंदर तरमीम नहीं की जा सकती, मगर सिंध गवर्नमेंट के अंदर ये सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब ये बात जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये तय कर चुका है कि पार्टी के हिसाब से पार्टी का चेयरमैन हो या पार्टी की क़यादत किसी जमात को भी वोट कास्ट करने के हवाले से हुक्म जारी करेगी तो उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। वो 30 से 33 के करीब लोग जिन्होंने जमात इस्लामी को वोट नहीं दिया, उनका वोट कंसीडर होगा, क्योंकि उनकी जमात की तरफ से बाकायदा हुक्म था ये कि जमात इस्लामी के लिए वोट निकाला जाएगा। तो मुर्तज़ा वहाब बहुत जल्द मेयरशिप से हाथ धो लेंगे। और वैसे भी एक ऐसा मेयर कराची शहर को, इस शहर कायद को, ये जो लावारिस शहर समझा जाता है, इसको एक वारिस की ज़रूरत है। और वारिस वो हमेशा वो होता है जो बाइख्तियार होता है। कराची का मेयर हमेशा बेख्तियार रहा। अब देखना ये होगा कि वज़ीर आला हो या फिर मेयर कराची, दोनों ही जियाले हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये दम भरती है कि वो कराची की, सिंध की हालत को तब्दील कर देगी, क्या वो ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मुर्तज़ा वहाब एक पैराशूटर समझे जाते हैं सियासत के अंदर, मेयरशिप के अंदर। उसकी वजह यह है कि पैराशूटर जो ऊपर से नीचे की जानिब गिरता है ये वही है। बाकायदा तौर पे कोई इंतखाब नहीं लड़ा और जो इलेक्शन के अंदर तरमीम की गई वो भी इसीलिए थी कि एक पैराशूटर को सामने लाया जाए। अब देखना ये होगा कि सिंध हुकूमत अदलिया या कानून के साथ टकराती है या फिर ये इंतखाब कलअदम करार दे दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत अहम चीज़ जो हुई है और बाज़गश्त हो रही है कि एक ताकतवर जर्नैल जिसका बड़ा गलबा रहा, जिसके हाथ में बड़ी ताकत अब भी मौजूद है, उसको उसके घर से बेदखल कर दिया गया और उसे हाउस अरेस्ट किया गया है। ये खबर सरासर झूठ है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। कानून के मुताबिक कुछ मुद्दत के बाद जब रिटायर्ड हो जाया जाता है तो उसके बाद जो घर मुयस्सर होता है वो खाली कराना मकसूद होता है। तो वो ताकतवर जर्नैल हाउस अरेस्ट नहीं है, बल्कि करीब ही एक अहम मकाम के ऊपर वो मुकीम है। और हाउस अरेस्ट के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो सरासर गलत है। तीसरी अहम चीज़, पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर मर्द, हर खातून मुतासिर हो सकती है, शायद जान से भी जा सकती है। एक अहम चीज़ जिसके ऊपर आगाही होनी चाहिए, वहाँ पर आंखें मूंद ली गई हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद है कि जो वैक्सीन इंजेक्ट होने जा रही थी वो जहर बन चुकी है और उसके जहर बनने के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की। जब ये सवाल उठाया गया, मुतल्लिका इदारे के लोगों को बुलाया गया, ड्रैब के वो लोग हैं जिन्हें जब तलब किया गया तो उनसे पूछा गया कि इन खबरों में कितनी सदाकत है। उन्होंने तस्लीम किया कि जो वैक्सीन करोड़ों की आबादी में इंजेक्ट होने जा रही थी वो जहर बन चुकी है। और वजह क्या है? उनके मुताबिक वजह यह है कि उनके पास जनरेटर मुयस्सर नहीं है। उनके पास वजह यह है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। मगर एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जो ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर कंसीडर किया जाता है, जहाँ पर अवाम पहले ही सेहत की सहूलियात से दो चार हैं, ज़रा सोचिए कि अगर वो वैक्सीन, मैं वैक्सीन नहीं उसे जहर कहूँगी, अगर वो जहर लोगों के अंदर इंजेक्ट हो चुका होता तो क्या हालात बनते। अगर जवाब ना मांगा जाता, ना जाने इस तरह कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये वैक्सीन जहर बनी और लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत तवज्जो कहाँ दे रही है कि जहाँ पर उनका जोर चलता है वहाँ पर तवज्जो दे रही है। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा, जो किसी वक्त में एक फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, वज़ीर ख़ारजा भी रहे, ओवरसीज़ के ऊपर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर, उनके हुब्बुल वतनी के ऊपर उन्होंने शदीद सवालात उठाए। हर शख्स अपनी एक इनफरादी राय रखता है, हर शख्स एक अपनी इनफरादी सोच रखता है, वो चाहे फिर किसी भी जमात के लिए हो। बहुत सारे लोग हैं जो नून लीग को चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, उसकी हिमायत करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं कहूँगी, बहुत ही बेशर्मी के साथ
ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेशर्म कहा। उनके बारे में कहा कि ये लोग अपनी लाशों को लेकर पाकिस्तान में आते हैं, दफन करते हैं और उनकी ज़मीनें बेच के वापस चले जाते हैं। ये पाकिस्तान को किस हैसियत में बुरा भला कहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ उन लोगों को गिना ओवरसीज पाकिस्तानियों में जो कि गर्मी में तपते हुए सहराओं में किसी दूसरे मुल्क में काम करते हैं, मगर जिन मुल्कों के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई, सवाल उठाया, वहाँ पर इन्हीं हुक्मरानों के बच्चे हैं, इन्हीं हुक्मरानों की जायदादें हैं, इन्हीं हुक्मरानों के कारोबार हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, जो जुमला आप लोगों को कहते हैं, कोई शर्म होती, कोई हया होती है, उसके ऊपर आप भी कुछ अमल दरामद करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।